और बुलेटिन की शुरुआत सिस्टम की लापरवाही की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सरकार कोविड मरीजों को हर संभव मदद का दावा जरूर करती है, लेकिन जामताड़ा में इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। यहां करमाटाड़ में एक बुजुर्ग की अपने घर में कोरोना से मौत हो गई, लेकिन शव को शमशान तक ले जाने के लिए प्रशासन ने न एम्बुलेंस दिया और न ही कोई मदद पहुंचाई गई। थक हार कर शव को ठेले पर लाद कर शमशान लाया गया। देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिजन मजबूर होकर शव को ठेले पर ले जा रहे हैं। मृतक का अंतिम संस्कार हो पाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। मृतक का एक बेटा है जो खुद कोरोना मरीज है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वहीं 14 दिन पहले मृतक की पत्नी की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस दौरान बीडीओ से लेकर उपायुक्त से भी गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। बाद में बीजेपी नेता राजेंद्र मंडल और आरएसएस कार्यकर्ताओं की मदद से अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। इस मामले को लेकर अब बीजेपी, जिला प्रशासन और सरकार पर हमलावर है। जामताड़ा उपायुक्त महोदय को फोन किया, किसी प्रकार का सेवा नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ के बीडीओ मैडम को हमने फोन किया, बोला मैं नहीं देखता हूँ, ये सारा चीज सीओ साहब देखते हैं। हमने सीओ साहब को फोन किया, सीओ साहब फोन तक नहीं उठाए। ठेला में बोझ कर शमशान घाट ले गए। जामताड़ा जिला का जिला प्रशासन काम नहीं करता है। इन लोगों को जिला में झारखंड के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम कसने का काम करे। ये लोग किसी काम का नहीं है, ये लोग निकम्मा व्यक्ति। और हमारे साथ जामताड़ा से हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। सुमन, आए दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। आए दिन हम खबरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड मरीजों के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से परिजन ठेले और टेम्पू पर शव को ले जाने के लिए मजबूर है। एक बड़ी लापरवाही सिस्टम की यहां पर से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। और अब तस्वीरें जामताड़ा से है। घटना करमाटाड़ प्रखंड क्षेत्र की है। जो 90 वर्षीय वृद्ध है मृतक, वो पोस्ट ऑफिस के सेवानिवृत्त कर्मी है। उनके पत्नी की भी मौत 15 दिन पहले हुई थी। उनका एकमात्र बेटा उदलबनी में भर्ती है। इसलिए गांव के लोगों में कोरोना का भय व्याप्त है, इसलिए कोई भी व्यक्ति सबको अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद करमाटाड़ के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र मंडल को जब जानकारी मिली तो उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं की मदद से सबको अंतिम संस्कार किया। लेकिन प्रखंड के जो बीडीओ, सीओ है और वहाँ के जिले के डीसी है, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया। बड़ी बात यही है कि बीडीओ से लेकर उपायुक्त से भी गुहार लगाई गई, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं पहुंचाई। अमानवीय चेहरा सामने आता है उनका। जी एकदम, ये तो प्रशासन की सीधी लापरवाही है। संवेदनहीन तस्वीर है ये प्रशासन की, जो माना जाए, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि सी बात है कि बीजेपी नेता और आरएसएस कार्यकर्ताओं की मदद से जब अंतिम संस्कार हुआ तो वो जाहिर से तौर पर हमलावर होंगे सरकार पर। जी, उन्हें भी सरकार के खिलाफ हमलावर होने का मौका मिला है। और निश्चित तौर पे जो बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उन लोगों ने स्वयं इसका बीड़ा उठाया, स्वयं इसकी मदद की और अंतिम संस्कार किया। लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि जब प्रखंड के अधिकारी नहीं सुनते तो जिले के डीसी सुनेंगे। लेकिन जब जिले के डीसी को भी फोन किया गया तो वो भी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किए, जिसके बाद उन लोगों को खुद ही व्यवस्था करनी पड़ी। तो समझ सकते हैं कि जामताड़ा में प्रशासन कितना संवेदनहीन है। बिल्कुल सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और धनबाद के साउथ कुजामा में संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत से सनसनी फैल गई है। जिस घर में मजदूर रहता था उसमें बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस किसी तरह से दरवाजा खोलकर घर के अंदर पहुंची। घर में मजदूर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। बगल के रहने वाले विक्की पासवान ने पुलिस को बताया कि कैला भूया 18 मई को एक शादी में भोजन खाने गया था, लेकिन उससे बाद से वह काम पर नहीं जा रहा था। घर में अकेले ही रहता था मजदूर। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और धनबाद में खनन विभाग ने बीसीसीएल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
ई चालान के बिना कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले 3 हाईवा को जब्त कर बीसीसीएल के कई बड़े अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। खनन विभाग की माने तो 2017 से सभी कंपनियों के लिए ई चालान अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद ई चालान नहीं कट रहा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब बीसीसीएल ने ई चालान को गंभीरता से नहीं लिया, इसके बाद खनन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा को बिना चालान के जब्त कर लिया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद बीसीसीएल ने तुरंत कई जगहों पर ई चालान की व्यवस्था शुरू कर दी है। और ई चालान लेने के लिए कोयलेरी प्रबंधन को बार बार जो है हम लोग कई बार पत्र के माध्यम से कई बार मीटिंग करके हम लोग कोयलेरी प्रबंधन को बताते रहे, लेकिन सरकार का आदेश का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण जो है उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें महाप्रबंधक के विरुद्ध में हुआ है, 2 प्रोजेक्ट अफसर हैं 2 कोयलेरी के, और एक एरिया सेल्स मैनेजर हैं, और एक 2 काटा बाबू हैं वहाँ पर जो एवरेज इंचार्ज होते हैं। कोडरमा रजौली घाटी में चावल लद एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से सामने से आ रही बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक बोलेरो की चपेट में एक ऑटो आ गया। हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों में से 2 की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद ट्रक में लदे चावल की बोरियों की लूट मच गई। इस दौरान ग्रामीणों का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। लोग चावल लूटते रहे, जबकि दूसरी ओर घायल सड़क पर कराहते रहे। जब पुलिस पहुंची तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लेड आया था, तो इसी का दवा चल रहा था, उसी को लेकर जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। हाँ, गाड़िया में। क्या चीज़ से जा रहे थे आप? टेम्पू से आ रहे थे। कौन सा गाड़ी में लगा टक्कर? उतना हमको ध्यान नहीं की वजह से। बोकारो के चास अनुमंडल अस्पताल में मनचाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है। डॉक्टर विकास कुमार पर यह आरोप लगा है कि इसे लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं आरोपी डॉक्टर ने पैसे मांगने से साफ इनकार किया है। दरअसल कथारा ऑफिसर्स कॉलोनी के बैंक कर्मी हिलारियस तिग्गा की मौत हो गई, लेकिन मृतक के बेटे हेमंत तिग्गा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डॉक्टर विकास कुमार पर 75,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इसे लेकर हेमंत तिग्गा ने डॉक्टर से हुई बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। हालांकि डॉक्टर विकास ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हेलो, कल वही 2 से 3 भेंट होगी। ओ सर क्या बोले, हम सुबह से पैसा जुगाड़ करते करते हम बहुत थक गए। इधर सूद में भी लेने लग गए थे। फिर मम्मी का पैसा वैसा था, मतलब चूड़ी वूड़ी था, वो सब भी करते करते हम बहुत दिक्कत हुआ सर आज पैसा इकट्ठा करने में सर। 2 से 3 भेंट होगी। तो सर रिपोर्ट में क्या लिखे हैं सर? कल आइए ना तो बता देंगे। सर बता देते तो सर थोड़ा सा रिलीफ रहता। आइए ना, आपके सामने ही लिखेंगे फिर। अच्छा ठीक है सर। तो थाना वाला को बोलिए आके जाके रिपोर्ट ले ले। थाना वाला को आके बोल रहे हैं रिपोर्ट लेने के लिए? क्या लिखे हैं सर तो रिपोर्ट में? अच्छा, तो एक शराब पीते थे इसलिए लीवर खराब हो गया, उसी के कारण मौत हो गई। सर मेरे पापा तो लेकिन एकदम नहीं पीते थे दारू। तो हम वीसा भेज दिए, नहीं पीते थे तो नहीं आएगा उसमें। पैसा हो गया है सर? भेज दिए। पैसा हो गया है। डॉक्टर बोल रहा है कि नौकरी चाहिए तुमको तो पैसा देना पड़ेगा बोल के बोल रहा है। नहीं तो पापा का दारू पीता है बोल के पोस्ट में रिपोर्ट में लिख देंगे बोल के बोल रहा है। कि लड़का हमको यहाँ आके बता रहा है। तो हम बोले कि पैसा हम कहाँ से करेंगे बेटा, हम लोग तो खुद एक तो किसी तरह हमें जीने खाने जैसा पापा हम लोग को छोड़ दिया, पैसे कहाँ से देंगे हम लोग। आवाज़ मेरी है, लेकिन वो बार बार हमको प्रलोभन दे रहा था कि मना पैसा लेके मेरे हिसाब से रिपोर्ट लिखिए। वो संभव नहीं है। पोस्टमार्टम में वही रिपोर्ट लिखाता है जो सच्चाई रहता है, किसी के कहने से नहीं लिखाया जाता है। ऑडियो बिल्कुल गलत है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑडियो बिल्कुल गलत है। वो जो फैक्ट था, उन्होंने हार्ट अटैक से मरा है, मैंने लिख भी दिया है रिपोर्ट,
वो चाह रहा था कोविड-19 से लिखिए। नहीं तो ये तो जांच का विषय है कि वास्तव में ये वायरल जो हुआ है ऑडियो वो मैं भी सुना हूँ, तो मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उनका पक्ष क्या है ये जानना जरूरी है, इसीलिए जब तक इंक्वायरी के प्रोसेस में है ये। रांची में ई पास ने भले ही सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के कदमों को रोक दिया हो, लेकिन इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। स्मार्टफोन और ऑनलाइन की दुनिया से अनजान किसानों के लिए ई पास बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लिहाजा बाजार तक उनकी सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं और खेतों में पड़ी सब्जी सड़ने को मजबूर हैं। रांची के कांके प्रखंड के पथराबारी और सुभाष नगर इलाके का किसानों का दर्द कुछ ऐसा ही है। जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। ई पास भले ही शहरी इलाकों में पास कर रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसानों की नजर में ई पास के क्या मायने हैं, आप इस कद्दू को देखकर समझ सकते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के कांके प्रखंड के पतराबाड़ी और सुभाष नगर मोहल्ले में, जहां पर किसानों ने बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की थी, इस उम्मीद में कि बाजारों तक उन्हें पहुंचाएंगे और कुछ मुनाफा कमाएंगे, घर चलाएंगे। लेकिन ई पास उनके लिए बनाना कितना मुश्किल साबित हो रहा है। नतीजा सब्जियां उनके खेतों में ही पड़ी रह जा रही। क्या मुश्किल आ रही है ई पास में? सर हम लोग ई पास तो कभी सुने भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे यार। ई पास तो बड़ा दिक्कत है, क्या कि सब स्मार्टफोन से बनता है। अब मेरा पास छोटा फोन है तो कैसे बना पाएंगे इससे? जो नहीं जानता है किसानों खास का तो सब अनपढ़ रहता है, बनाने नहीं सकता है, बनाया नहीं है। तो सरकार शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैं। तो कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल बहुत मुश्किल है, सभी किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अभी खेती उपजा रहे हैं, सब फेंका जा रहा है। एक राज्य से दूसरा राज्य जाने के लिए, एक जिला से दूसरा राज्य अभी सब्जी नहीं जा रहा है, सभी पास खोज रहा है। तो हम लोग बनाए तो बनाए कैसे बनाए, किसी तरह उन्हें पौने दाम में बेच रहे हैं लोकल बाजार जाके। आप देख सकते हैं, हम आपको एक दर्द दिखाना चाहते हैं किसानों का। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो जो एक कोहड़ा है, बिल्कुल ताजा कोहड़ा, पका कोहड़ा है। कितना वजन होगा भैया उसका? कितना वजन होगा इसका? इसका वजन कम से कम 4 kg होगा। 4 किलो होगा। बिल्कुल तैयार कोहड़ा है। ये बोले ये तैयार कोहड़ा है एकदम, इसका वजन 4 kg होगा। लेकिन देख रहे हैं कि बाजार में बिकने के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि इस कोहड़े पर ई पास का मार्का लगा हुआ नहीं है। क्या परेशानी क्या आ रही है? चलिए दिक्कत आ रही है कि वास्तव में आप अपने जो खेती है, जो सामान है, नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्या? बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। ई पास तो जानते नहीं है, ई पास नहीं रहेगा तो पुलिस भी डांटते हैं, मारते हैं। क्योंकि ई पास रहने से तभी पुलिस पार होने देता है, तो चालान काट देता है। किसान के पास उतना दिमाग नहीं है, मोबाइल फोन तो यूज नहीं करते हैं, छोटा मोबाइल है यूज करते हैं। कहाँ जानेंगे कैसे क्या होता है ई पास? उसको सब खेतों में ही सड़ जा रहा है सामान बाजार का। देख सकते हैं कि खेतों में ही सामान सड़ जा रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कद्दू भी हम देख रहे हैं, उधर हमने देखा पत्ता कोई भी खराब हो रही है। ई पास तो अच्छा चीज है सर, हमको भी मालूम है। ई पास देखिए, जो जानते हो बना ले रहा है, नहीं जान रहा है वो लोग नहीं बना रहा है। लेकिन ई पास तो अच्छा चीज अच्छा है। ई पास रहेगा तो बाजार जाने में सुविधा होगा, आने जाने में भी, और सब्जी का रांची पहुंचाने में अच्छा रहेगा। और यही है कि लॉकडाउन के कारण ना सब्जी आ रहा ना जा रहा, जो खेतों में सड़ रहा गल रहा है। और देखिए, ये वो किसान हैं जो धरती से सोना निकालना जानते हैं। ये वो किसान हैं जो पैदावार करना जानते हैं कि सब्जी वास्तव में सब्जी की उपयोगिता क्या है, धरती से कैसे बाहर निकलती है। लेकिन ये किसान ये नहीं जानते कि मोबाइल से ई पास कैसे निकलता है, क्योंकि ई पास कुछ तकनीकी चीज है जो इनके आगे आती है, जानकारी के आगे आती है, और यही इनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब बात झारखंड में कोरोना की रफ्तार की करते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है और राज्य में लगातार 12वें दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो कि एक राहत भरी खबर है। कुल 50,000 से अधिक सैंपल की जांच में 2056 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि इससे दोगुने से अधिक यानी 4,326 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। कुल 60 मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। बात रांची की करें तो रांची में कल 275 नए मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित।
जबकि 796 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 14 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। अधिक संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से अब राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 26,511 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 90.38% हो गया है। कल राज्य में 6 जिलों में ही 100 से अधिक संक्रमित मिले, जबकि दुमका में सबसे कम केवल 4 ही संक्रमित मरीज मिले हैं। धनबाद के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी आज मुफलिसी और गुमनामी में जीवन जीने को मजबूर है। हाल ये है कि रगुनी बासमुड़ी में रहने वाली संगीता आज ईंट भट्टे में काम कर अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ कर रही है, जबकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 महीने पहले ट्वीट कर सरकारी मदद और सरकारी नौकरी का संगीता को आश्वासन दिया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कोरोना काल में भाई बेरोजगार है, वहीं आंख की रोशनी जाने के बाद पिता भी बेबस हैं। सरकार की ओर से किए गए वादे पूरा नहीं होने का उसे दुख जरूर है, लेकिन उम्मीद भी है कि उसे मदद जरूर मिलेगी, जिसके बाद वो एक बार फिर फुटबॉल मैदान में अपनी प्रतिभा के बल पर झारखंड और देश का नाम रोशन कर सकेगी। धनबाद जिला के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता ईंट भट्टों के बीच काम कर रही है। सरकार सम्मान देने की बात तो जरूर कही थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की सरकारी मदद नहीं मिली है। आज पूरा परिवार ईंट भट्टे में काम करने को विवश है। अब सरकार को जरूरत है अपने वादों को पूरा करने की, जिससे कि खिलाड़ियों की मनोबल को ऊंचा हो सके। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज